अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अफजल कासी और आप देख रहे हैं इस्लाम एंड मेंटोर चैनल। आज 8वें पारे का खुलासा आप हजरात के सामने पेश करेंगे। कुरान मजीद के पारों का खुलासा चल रहा है, रोज़ाना एक पारा आप हजरात की खिदमत में पेश किया जाता है। तो आज 8वें पारे में सूरह अनआम की आखिरी आयतों का तस्करा होगा। तो उससे पहले मैं आपको दो अहम चीज़ें बता दूँ। एक तो कोरोना से हिफाजत की दुआ जो सूरह अनआम ही में मौजूद है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि चमन में एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब देखा है और ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह अनआम की आयत नंबर 17 और 18 को अगर 7 दफ़ा पढ़ा जाए और उसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह उस शख्स को कोरोना कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा, दज्जाल का फितना हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में तफसील से बात की है। तो सूरह अनआम की पहली जो 3 आयतें हैं, इसको जो शख्स रोज़ाना सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ेगा तो दज्जाल के फितने से भी महफूज होगा। आगे आयत नंबर 136 से लेकर 160 तक ज़माना जाहिलियत और इस्लाम के दरमियान मुआजना किया गया, कंपैरिजन की गई है। तो उसमें बताया गया है कि जाहिलियत में लोग क्या करते थे, अपने चौपायों को खुद अपने ऊपर हराम कर देते थे। कहते थे इस ऊँटनी का जो बच्चा पैदा होगा ये मर्दों के लिए हराम है, या कहते थे औरतों के लिए हराम है। इस तरह अपनी तरफ से पाबंदियां लगाते थे और कहते थे इस चौपाई पे कोई सफ़र नहीं कर सकता, खुद साख्ता पाबंदी लगाए। तो उसका मुआवजा इस्लाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है और फरमाया कि खाने से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही उसको हराम और हलाल कह सकती है, करार दे सकती है, और कोई हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये हलाल है ये हराम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने से मुतालिक जो चीज़ें बताई कि हराम है वो एक है मुर्दार और बहने वाला खून और खंजीर का गोश्त। ये चीज़ें क्या है, मुर्दार है, हराम है। मुर्दार से क्या मुराद है? मुर्दार से कोई जानवर है जो मर गया लेकिन उसको ज़िबा नहीं किया गया, या ऐसे जानवर जिसका गोश्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया है, उसको भी मुर्दार कह सकते हैं। दूसरा ये कि अकीदे के मुतालिक क्या चीज़ें हराम की गई है। नंबर 1, गैरुल्लाह की नज़र, यानी अल्लाह के नाम के अलावा किसी बुत के नाम पे कुर्बानी करना, या किसी बुज़ुर्ग के नाम पे या किसी पीर के नाम पे कुर्बानी करना, उसकी नज़र मानना, ये अकीदे के मुतालिक हराम करार दे दिया है। दूसरा, शिर्क को हराम करार दे दिया कि अल्लाह के साथ किसी को शिर्क ना ठहराया जाए, तो ये अकीदे से मुतालिक हराम बातें। माशरत से मुतालिक क्या चीज़ ये हराम है? सबसे पहली चीज़ बताई कि वालिदैन के साथ नाफरमानी करना ये हराम है। और दूसरा, फाके के डर से बच्चों को कत्ल करना। आजकल देखा गया है कि ये जो मनसूबाबंदी है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी, अगर ये तरबियत के लिए किया जाए फिर तब तो ठीक है, या औरत कमज़ोर हो या दोनों आपस में कहे कि अभी दूसरे बच्चे में हमें फासला रखना है ताकि पहले बच्चे का हम सही तरबियत कर सके, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर फाके के खौफ से अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो खिलाएगा कौन, फिर ये तो ज़्यादा खर्चा होगा, इस नीयत से ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी ठीक नहीं है। अलबत्ता तरबियत के हवाले से या औरत की कमज़ोरी के हवाले से ख़ानदानी मनसूबाबंदी कर सकते हैं। आगे, खुली और छुपी बेहयाई कहा कि ये भी क्या है, हराम है माशरत के हवाले से। आजकल देखा गया है कि साइन बोर्डों पर औरतों की तस्वीर, बेपर्दा औरतें, टीवी में, ड्रामों में, फिल्मों में नामहरम औरतों की तस्वीरें, और अल्लाह माफ़ करे जिन चीज़ों का औरत के साथ कोई लेना देना नहीं है वहाँ भी औरत की तस्वीर डाल देते हैं। अभी बाइक है, बाइक की मशहूरी में भी औरत है और हर चीज़ में औरत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए और जो हज़रात ये इश्तिहार बनाते हैं उनको हिदायत फरमाए। आगे, नाहक कत्ल माशरे के लिए हराम करार दे दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। यतीम के माल को खाने को हराम करार दे दिए। आजकल अल्लाह माफ़ करे कई यतीम बच्चा अगर हो तो उसके चाचा और रिश्तेदार उसका माल हड़प कर लेते, खा लेते हैं। हमें एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मेरा हक है या नहीं है, मेरे वालिद का इंतकाल मेरे दादा से पहले हो गया। तो मैंने कहा शरीयत के एतबार से तो आपका हक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एतबार से आपका हक है। कहा कि हमारे चाचा वगैरह जब मैं बच्चा था उस वक्त मेरे साथ बहुत जुल्म करते थे,
कोई किसी ने ये नहीं कहा कि शरीयत में यतीम के हुकूक है, उसको मानना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। उस वक्त तो शरीयत की बात करते ही नहीं थे, लेकिन आज ये कहते हैं नहीं कि शरीयत में इसका हक नहीं है क्योंकि इसका वालिद पहले मर चुके हैं। तो अभी जब यहाँ बात आ गई जायदाद की तो यहाँ शरीयत पे आ गए, और जहाँ शरीयत ने यतीम के हुकूक के बारे में बताया है वहाँ वो शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आजकल हम भी शरीयत अपनी मर्जी के मुताबिक फॉलो करते हैं, जहाँ हमारा फ़ायदा हो वहाँ फॉलो करते हैं और जहाँ हमारा नुकसान हो वहाँ उसको छोड़ देते। ये बेआईनी ही इसी तरह बनी इसराइल करती थी। आगे मामलात से मुतालिक बताया कि क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने हराम फरमाई है। नंबर 1, नाप तोल में कमी, ये एक जुल्म है, ये हराम करार दे दिया। बात में जुल्म करना, किसी को सख्त कड़वे अल्फाज ताने देना, तनकीद करना, किसी की बुराई बयान करना, सामने किसी को गाली देना, इन सब को हराम करार दे दिया। इसी तरह वादा खिलाफी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दे दिया। तो इन आयतों में ये चीज़ें बयान की गई। आगे आयत नंबर 161 तक ख़त्म सूरत सूरह अनआम की आखिरी आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत हक़ का खुलासा बयान किया है कि दावत हक़ का क्या खुलासा है। तो कहा कि अक़ीदा तौहीद का ऐलान होना चाहिए, दाई को चाहिए कि मुकम्मल तौहीद का ऐलान कर दे और अल्लाह ताला की कामिल बंदगी का ऐलान करे कि मैं बिल्कुल एक आम बंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप मुझे दीन में गुल्फ करके आसमानों तक पहुँचाए और मुझे बस अपनी निजात का ज़रिया बनाए। नहीं, आजकल बाज़ लोग ऐसे हैं कि अपने पीर को उन्होंने बस ज़रिया निजात बनाया हुआ है। वो समझते बस हमारा पीर ही हमारी शिफात करेगा, ख़ुद ना नमाज पढ़नी है, ना खुद कोई सदका देना है, ना कोई ज़कात देनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पीर साहब को गिफ्ट और हदिये देने हैं, तब जाकर पीर साहब हमारी सिफारिश करेगा। इस तरह नहीं है दोस्तों, हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, हर शख्स ने अपने अमाल का खुद जवाब देना है। आगे शिर्क से बेजारी का ऐलान करना है एक दाई ने, और दुनिया के दारुल इम्तिहान और आखिरत की हकीकत का ऐलान करना है कि असल चीज़ आखिरत है, दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान की जगह है, यह एग्जामिनेशन हॉल है। हम सब यहाँ आए, हम सब ने यहाँ एग्ज़ाम देना है और जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा उसका नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अनाउंस करेंगे और उसको फिर इनाम देंगे, या अल्लाह माफ़ करे उसको सज़ा मिलेगी। क्यों इसको सूरह आराफ कहते हैं? इसलिए कि इसमें आराफ का तज़किरा है और आराफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आराफ कहते हैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो जगह है, वहाँ वो लोग जिनके नाम अमाल बिल्कुल इक्वल हो गए, बराबर हो गए, नेकिया और गुनाह बिल्कुल सेम टू सेम यू आ गए लेवल, तो उनको वहाँ रखा जाएगा। और एक रिवायत के मुताबिक जो हिंदू या काफिर जो गैर मुस्लिम हैं, उनके जो बच्चे हैं जो बुलुगत से पहले जिनका इंतकाल हुआ, उनको भी वहाँ रखा जाएगा। आगे इस सूरत में, ये मक्की सूरत है और मुसहफ़ी नंबर इसका 7 है, यानी कुरान में इसका 7वां नंबर है और नुज़ूल के एतबार से इसका 39वां नंबर है। आदाद शुमार इसके ये है कि 24 रुकू है, इसमें आयात 206 हैं, 3325 कलिमात है, 14310 हरूफ है। इसकी पिछली सूरत के साथ रब्त क्या है? पिछली सूरत के साथ इसका रब्त ये है कि इस्लाह अकीदा का जिक्र था पिछली सूरत में, इस सूरत में भी वही जिक्र है, लेकिन पिछली सूरत में अक़ली अंदाज में था, इस सूरत में नकली अंदाज में है। पिछली सूरत में इस्लामी दावत के उसूल बयान किए गए थे, इस सूरत में इस्लामी दावत की तारीख बयान की गई है। शुरू में आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक अकीदे का बयान है कि सही अकीदा क्या होता है, तो उसका बयान किया गया है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, ये उसूल है नंबर 1। नंबर 2 रसूल पर ईमान लाना, नंबर 3 किताब पर ईमान लाना, नंबर 4 आखिरत पर ईमान लाना। ये 4 उसूल बताया है कि सही अकीदे में इन 4 चीज़ों पर जो शख्स ईमान लाएगा वही कामिल मोमिन होगा, और जो इन चारों में से किसी एक का भी इनकार करेगा वो काफिर होगा, वो मोमिन नहीं हो सकता। आगे आयत नंबर 11 से लेकर 171 तक हक की दावत और उसकी तारीख बयान की गई है, लेकिन सूरह आराफ का जो हिस्सा 8वें पारे में है वो हम आपके सामने पेश करेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल जो 9वां पारा है उसमें आ जाएगा। तो इस मजमून में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो पहला पैगंबर है और पहला इंसान है जिसको इस दुनिया में भेजा गया। अब इनकी
पूरी स्टोरी इसी इस्लाम एंड मेंटोर चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ सर्च कर ले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा आपको मिल जाएगा। दूसरा इसमें यह बताया गया कि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और अल्लाह से मोहलत मांगी कि मुझे मोहलत दे दे कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को क़यामत तक गुमराह करता रहूँगा, और कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा और दाएं से भी और बाएं से भी और आगे से भी पीछे से भी आकर इस आदम की बेटों को और इनकी बेटियों को गुमराह करूँगा। तो उलमा ने लिखा है कि 2 जगह इसने छोड़ दिए, नीचे से और ऊपर से। कहा कि यही 2 जगहों से शैतान से हिफाजत हो सकती है। नीचे से कैसे कि इंसान सजदे करे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ, तो इंसान शैतान से महफूज रह सकता है, यानी नमाज की पाबंदी करे। दूसरा ये कि इंसान गुरूर ना करे, अपने आप को झुकाए, आजिज़ी इख्तियार करे, तब भी शैतान से बच सकता है। क्योंकि शैतान इंसान को जो रगलाता है वो कहता है कि तुम अच्छे हो और दूसरा शख्स अच्छा नहीं है, तुम आला हो और दूसरा कमज़ोर है। तो ये शैतान इंसान में गुरूर लाता है, जिसकी वजह से इंसान गुमराह हो जाता है। और कहा कि ऊपर के ज़रिए से हमें अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए शैतान मरदूद से। तो ये 2 रास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए खुले छोड़े हैं। बाकी चारों तरफ से तो हमें शैतान ने घेर लिया है। तो अभी हमारा काम ये है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह से ही पनाह मांगे कि शैतान से हमारी हिफाजत हो। आगे इसमें यह बताया गया कि ज़ाहिरी और बातिनी लिबास की पाबंदी का कहा गया। एक तो ज़ाहिरी लिबास होता है जो हम लोग पहनते हैं, इसमें भी उसूल है कि कौन सा लिबास पहनना है और कौन सा लिबास नहीं पहनना। नाज़रीन, वो लिबास जो बहुत बारीक हो, जिससे अंदर का जिस्म नज़र आ रहा हो, ये हराम है। औरतों पर तो बिल्कुल हराम है। अलबत्ता मर्द के लिए ये है कि अगर उनका जो सतर का हिस्सा है नाफ से लेकर घुटनों तक, तो ये हिस्सा अगर ढका हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो इतना बारीक है कि इससे ये हिस्सा भी नज़र आ रहा है, तो ये मर्दों के लिए भी हराम है। नंबर 2, वो लिबास इतना छोटा हो कि जिससे ये सतर इंसान का नज़र आए, या वो इतना टाइट हो कि उससे इंसान के जो आज़ाए मखसूसा है वो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए, तो ये लिबास हराम है, इसको नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा ढीला डाला लिबास और ऐसा लिबास जो मोटा हो जिससे अंदर का जिस्म नज़र ना आए, ये पहनना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सबसे बेहतरीन लिबास लिबासुत तक़वा है, यानी परहेज़गारी है। गुनाहों से बचने का लिबास इंसान पहने ताकि गुनाहों से बचे। और फ़ख्र नहीं करना चाहिए लिबास पहनकर कि मैं तो बहुत ही शानदार लिबास है मेरा, और उस पर फ़ख्र करे और दूसरों को अपने से कम समझने लगे, तो ये भी हराम है। चाहे वो लिबास आपने हलाल पैसों से कमाया हो, लेकिन अगर आप उस पर फ़ख्र कर रहे हैं तो ये हराम हो जाएगा। तो इससे भी अपने आप को बचाना है। और एक उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ये भी जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि अपने बंदे पे अपनी नेमत के असरात देखे। तो अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप पर खर्च कर ले। ऐसा ना हो कि कंजूस बन के पैसे जमा करते जाए और आखिर में मौत आ जाए, उस पैसों से ना अपना फ़ायदा हो, ना अपने बच्चों का फ़ायदा आप करें, ना किसी और को उस खैर से फ़ायदा उठाने दे। इस तरह नहीं करना चाहिए। आगे ये बताया कि ज़िंदगी की ज़रूरियात में एतदाल और रियायत रखनी चाहिए, इफ़रात और तफरीत से बचना चाहिए। खाने पीने में इफ़रात और तफरीत से, सोने में हमारे यहाँ ये बहुत ही अजीब एक रिवाज है कि रात को लेट सोते हैं और सुबह फिर लेट उठते हैं, जिसकी वजह से पूरी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। आजकल 90% जो लोग बीमार हैं वो इसी वजह से कि उनकी नींद क्वालिटी नहीं है, स्लीप मैनेजमेंट उनका नहीं है। तो अपनी नींद को मुनज़्ज़म करें। अपनी नींद को मुनज़्ज़म करना ये है कि नींद की मिकदार असल नहीं है, नींद का मयार जो है वो असल चीज़ है, उसको हम हासिल करें। और नींद का मयार हासिल होगा अगर हम रात 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच ये वक्त सोने में हम गुजारें, तब वो मयार आला होगा। लेकिन आज देखा गया है
کہ رمضان میں تو خیر ہر ایک کی روٹین الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اس کو بھی اگر برقرار رکھنا چاہے تو برقرار رکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کو برقرار رکھتے ہیں. لیکن عام حالات میں بھی دیکھا گیا ہے، خاص کر کے نوجوان طبقہ، کہ وہ رات کو پوری رات جاگتا رہتا ہے اور صبح پھر 12 1 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے اس کو افراط و تفریط سے بچا کر اعتدال کے ساتھ گزارنا ہے. اسی طرح کھانے پینے میں بھی اعتدال. ہمارے ہاں تو لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ آخر میں کہتے ہیں کہ بس کرو، تھک گیا. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور شادی بیاہ میں بھی بہت زیادہ خرچے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طرح فوتگی اگر ہو جائے، آج کل دیکھا گیا اگر کوئی مر جائے تو اس کے جو ورثہ ہے وہ قرض لیتے ہیں اور اس کے اوپر صدقہ کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں اور بیل وغیرہ ذبح کرتے ہیں. ایک شخص نے بتایا، کہا کہ اس کا والد مر گیا تو وہ گیا دوسرے شخص سے کہا کہ مجھے ادھار دے دو، قرض دے دو، سود پر دے دو، کیونکہ اگر میں نے بیل ذبح نہیں کیا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے والد سے محبت نہیں کرتا. دوستو، اگر یہ خیرات صدقہ اگر ہم کریں گے، اس طرح سے پیسوں سے کریں گے، تو اس سے مردے کو ثواب کے بجائے عذاب ملے گا، اور آپ کو بھی اس پر عذاب ملے گا، کیونکہ سود اللہ سے جنگ ہے. پیچھے گزر چکا، ہم نے اس پہ بات کی بارہا. اس میں آگے یہ بتایا گیا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا. اللہ رب العزت ہر عمل کا وزن کریں گے، اور اعمال میں وزن آئے گا اخلاص کی وجہ سے، اور سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہے. تو یہ دو چیزیں ہم نے اپنانی ہیں، اپنے اندر اچھے اخلاق لانے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ہر کام کرنا ہے. یہ یہاں بتایا گیا. آگے ایک مسلمان کا لائف اسٹائل، طرز زندگی کس طرح ہونی چاہیے وہ بتائی گئی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای، یہ جو آگے پوری آیات ہے اس میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا سب اللہ کی خاطر ہو، تب جا کے وہ شخص کامیاب ہے. اگر اس میں ریاکاری اور دکھاوا آ گیا تو وہ شخص ناکام ہوگا. اور آگے بتایا وہ ان تطیع اکثر من، یہاں سے بتایا گیا کہ اکثریت دلیل نہیں ہے. اکثر لوگ گمراہ ہوں گے تو ان کی بات اگر تم مانو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. یہ آج کل ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ ہے کہ ایک ٹرینڈ جس پہ چل پڑے تو سب اس کو فالو کرتے، چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، کہتے کہ سب کر رہے تو میں کیوں نہ کروں. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ اگر سب گمراہ ہے تو تم بھی گمراہ ہو سکتے ہو. اکثریت دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن میں کیا آیا ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے. یہ نہیں کہ سب کر رہے تو میں نے بھی کرنا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور خاص کر کے جو نوجوان ہیں، وہ جو کالج میں داخلہ لیتے ہیں یا اپنے مضامین کی سلیکشن کرتے ہیں، وہ بس یہی ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ سب کہاں لے رہے ہیں، آج کل ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتے. یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اندر اللہ نے کون سی ایبلٹی رکھی ہے، کون سی صلاحیت رکھی ہے، میں کس کے لیے بنائی گئی ہوں، میرے اندر کیا خوبیاں ہے، اس کے مطابق میں اپنے مضامین سبجیکٹ سلیکٹ کر لوں. یہ نہیں دیکھتے، بس جہاں سب جا رہے وہیں جاتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ بتایا گیا کہ اس میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا اس بارے میں تذکرہ ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے پارے میں تذکرہ ہے. یہ دعوت حق کی تاریخ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ دعوت حق حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، آج تک چل رہی ہے. اب تو انبیاء نہیں آئیں گے تو یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ حق کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے. تو ان کے واقعات بیان کیے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ہود علیہ السلام کا. یہ تمام واقعات موجود ہیں ہمارے اسی چینل پہ، اسلام اینڈ مینٹور کے چینل پہ. تو میں یہاں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، ویڈیو بھی بڑی ہو جائے گی کیونکہ ایک چیز پہلے سے موجود ہے، تو دوبارہ اس کا تذکرہ جن کو اس کی دلچسپی ہے تو اسی چینل پہ جا کر دیکھ لے. تاریخ کا پورا ہم نے سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انشاءاللہ تاریخ بیان کریں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان کے واقعات موجود ہیں، وہاں آپ جا کر اس کو دیکھ لے. اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے، اور یہ ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو آگے شیئر کر لے. تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، اس آیات پہ عمل کرے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.